चलिए बहुत बढ़िया। 32 नंबर सवाल देखें। 32 नंबर सवाल कह रहा है आपका कि दो विचलन में से जिस एक का जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति जानने के लिए परंपरागत चुना जाता है उसको क्या कहते हैं, ये आपका सवाल है। तो आपको कोई भी चीज पता करने के लिए, जैसे आपको जब तक आपको एक बेसिक साइज पता नहीं रहेगा, जब तक आपको एक बेसिक साइज दिया नहीं रहेगा कि आपको इतना का जॉब बनाना है, तब तक आप कैसे कोई चीज बना सकते हैं, है ना। जब आपको पता नहीं रहेगा कोई चीज कितना इसमें फिट होगा या यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो आप कैसे यहाँ से यहाँ तक का इसे अपने मन से बना दीजिएगा, नहीं ना बनाइएगा। तो आपको एक जो है वो आपको फिक्स डायमेंशंस पता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई जॉब बनाना है। जैसे हम आपको जॉब देते हैं तो आपको हम बोलते हैं ना कि 48 mm चौड़ा, 40 mm मोटा, 40 mm लंबा, है ना, 8 mm मोटा जॉब हमको फिनिशिंग करके दो। यहाँ पे 5 mm आप पे होल करना है, 5 mm बिलो पे होल करना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सारा चीज बताते हैं ना, तब आप करते हो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक साइज। तो बेसिक साइज आपको पता होना चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। तो ये चीज है, मूलभूत विचलन नहीं। विचलन मतलब कि हो गया कि कुछ अरक फरक, विचलन का मतलब सीधा सीधा समझिए कुछ अरक फरक हो गया है ना। तो विचलन अलग चीज होता है, बेसिक साइज अलग चीज होता है, नॉमिनल साइज अलग होता है, और फिर एक्चुअल साइज अलग होता है। हर चीज का अपना अपना अलग अलग मतलब है, और हर चीज का इस्तेमाल हम लोग अपने अपने जगह पे करेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 33 नंबर सवाल है कि दो मिलने वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। दो कंपोनेंट हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस कहने का मतलब क्या, कि जब मान लीजिए एक आपके पास होल है ना, और एक आपके पास शाफ्ट है। शाफ्ट का जो डायमीटर जो है वो होल के डायमीटर से कम है, शाफ्ट का डायमीटर जो है वो होल के डायमीटर से कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ये एक दूसरे के सापेक्ष गति करेगा, गति कर लेगा ना। जैसे शाफ्ट को घुमाइएगा तो ना घूम जाएगा जी, इसके जब होल में टच ही नहीं कर रहा है या अति है तो होल घूम जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लियरेंस। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्न में से एलाउंस के प्रकार क्या हैं। एलाउंस के प्रकार इसमें दो आपके दिए होंगे, जो दोनों एलाउंस होते हैं, इसके बाद दोनों हो जाएगा आपका आंसर। सही आंसर लगाया इसने। इसके बाद ये जो सवाल सही लगाया है कि निम्न में से एक माइक्रो इंच का मान क्या होता है। इंच में पूछ रहा है, एमएम में नहीं। एमएम में पूछता आपका, तो देखिए यहाँ पे एमएम है 0.001 mm। 1000 mm 1000 माइक्रोन बराबर 1 mm होता है, तो उस हिसाब से इतना हो जाता है, 1/1000 है ना। तो 1000 माइक्रोन बोल दीजिए या 1/1000 mm बोल दीजिए, बात बराबर है। चलिए आगे बात करेंगे। ये इंच में पूछा है तो इसका जो होता है वो 10 लाखवां भाग होता है ना। 10 लाखवां भाग 1/10 लाख बराबर 1 माइक्रो इंच होता है ना। आगे बात करेंगे निम्न में से क्या स्थिर रहता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में। तो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में हमने आपको दो सिस्टम ऑफ बेसिस बताए हैं, एक होल बेसिस सिस्टम, एक सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में हम लोग होल का साइज को फिक्स रखेंगे, मींस उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। 20 mm का होल बना हुआ है तो 20 mm के होल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉफ्ट बनावेंगे, है ना। आशुतोष शर्मा आवाज जा रहा है? जी सर। जी सर। तो ये बताइए आप अभी कि 1 माइक्रो इंच इक्वल टू कितना होता है? जीरो 0.50 पे 1 होगा सर। हमको डेसिमल में नहीं, हमको जो वैल्यू बताइए रेशियो में बताइए, जैसे 1/100, 1/1000 ऐसे बताइए। 5 0 6 0 ऐसे अपन माने लगा दे रहा है सर। जैसे 1 माइक्रो को mm में हम लोग 1/1000 लिखते हैं ना। उस प्रकार से 1/1,10,000 10 लाख 10वां भाग होता है। हाँ 10 लाखवां भाग होता है, भाग, है ना। बोले भी आता है। 10⁻⁻6 होता है। 10⁻6 ना। हाँ बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। गूगल भी इतना देर में तुम का यार गूगल से सर्च नहीं किए सर, आप बोलते तो सर्च कर ले। हाँ चोरी करेला भी हम तुमको सिखाएंगे।
चलिए आगे देखेंगे। अगला है होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में हमने आपको बताया कि जब हम लोग होल का साइज जो है वो फिक्स रखेंगे, जैसे 20 mm का हमारा होल है, डायमीटर है, होल डायमीटर, तो उसको हम लोग 20 mm ही रहने देंगे और 20 mm के अकॉर्डिंग हम लोग शाफ्ट को चाहे घिसना हो चाहे उसमें मटेरियल ऐड करना हो, उसको शाफ्ट पे हम लोग काम करेंगे। होल जितना उतना ही रहता है, वो हमारा होल बेसिस सिस्टम हो जाएगा। अगर शाफ्ट को फिक्स रखेंगे और होल शाफ्ट के अकॉर्डिंग होल को डिजाइन करेंगे तो हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम होगा। इसमें पूछा है कि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में किसको फिक्स रखते हैं, तो शाफ्ट को फिक्स कर रखते हैं या शाफ्ट के साइज को रखते हैं। होल बेसिस में पूछता तो होल को फिक्स रखते हैं। अगला सवाल है 38 नंबर कि निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशंस कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक साइज। अगला है निम्न में से किस जगह बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है, तो किसी बेसिक साइज के दोनों ओर। बाइलेटरल टॉलरेंस कहने का मतलब क्या, दोनों तरफ देना होगा, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी, तो आपका बेसिक साइज के दोनों ओर यानी कि प्लस में भी और माइनस में भी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस फीट में होल और शाफ्ट के बीच में अलाउंस रखा जाता है कि ना तो उसमें क्लियरेंस हो और ना ही इंटरफेरेंस हो, है ना। तो हमने आपको बताया था दो चीज, जो चीज मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है, वो क्या है, ट्रांसजेंडर है कि नहीं? ट्रांसजेंडर है। बिल्कुल, तो वही ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। हमने आपको बताया है मेल फीमेल को, हमने बताया क्लियरेंस फिट को, इंटरफेरेंस फिट को, है ना, और ट्रांजिशन फिट को। ये चीज भूलने की बात नहीं है। जो क्लियरेंस फिट भी नहीं है और इंटरफेरेंस फिट भी नहीं है तो क्या है, ट्रांजिशन फिट है, तो वो आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखेंगे कि निम्न में से किसका अंतर किसी होल की टॉलरेंस होती है, तो होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज। लाइट चला गया चंदन सर, एक बार देखिए तो, अगर चला गया होगा तो थोड़ा जनरेटर चालू कर दीजिए। निम्न में से कौन सा फीट ड्राइविंग फीट का उदाहरण है ना। तो ड्राइविंग फीट का उदाहरण इसमें 3 ऑप्शन दिए होंगे आपका, है ना, वो सारे होंगे, जैसे नट का बोल्ट पे चढ़ जाना है, राइट है, थैंक यू, नट का बोल्ट पे चढ़ जाना, या फिर किसी क्लियरेंस फीट में किसी को ड्राइवर तरह के फिट करना, वो सारी चीजें ड्राइविंग 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो सारे आपके सही आंसर होंगे। नेट कम काम कर रहा है, आवाज जा रहा है सब तक बढ़िया? हाँ सर। जी सर। जी सर। चलिए बढ़िया है। आगे बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा विचलन का प्रकार नहीं है, तो विचलन का प्रकार नहीं है मतलब किसमें जो है वो विचलन नहीं है, अलाउंस नहीं है, तो बाधा फीट यानी कि फोर्स फीट। ताकत हम ही न लगाते हैं, जहाँ जबरदस्ती करना होता है या जबरदस्ती फोर्स फीट, हाँ वो करना होता है, जब मतलब जबरदस्ती शाफ्ट में होल को इनलेट करना होता है, असेंबल करना होता है, तो वहाँ पे कहाँ से विचलन होगा? विचलन जब होता ही तो फिर क्लियरेंस फिट नहीं हो जाता, रनिंग फिट नहीं हो जाता, है ना, या रिंगिंग फिट नहीं हो जाता। तो ये चीज है। तो बाधा फीट में यानी फोर्स फीट में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है। विचलन कहने का मतलब ना अपर लिमिट होता है ना लोअर लिमिट होता है। चलिए आगे बात करेंगे कि निम्न में से ड्राइविंग फिट का उदाहरण है, तो ड्राइविंग फिट का उदाहरण क्या हो सकता है आपका? शाफ्ट पर बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या करता है? ड्राइविंग फिट है आपका एक तरह का। शाफ्ट पे बॉल बेयरिंग जैसे लगा होता है, कोई एक शाफ्ट है उस पे बॉल है तो घूम रहा है, वो फिट भी है लेकिन घूम भी रहा है, तो आपका क्या होगा? ड्राइविंग फिट हो गया, है ना। इसके बाद तो आपका साइकिल का टायर जो आपके पहिए पे घूम रहा है, यानी धुरा में जो लगा हुआ है साइकिल का पूरा जो रिम असेंबल है, वो सब क्या है आपका? ड्राइविंग फिट हो जाएगा। ये सारी चीजें। इसके बाद जो आप साइकिल का जो पैडल मारते हैं, तो साइकिल का पैडल मारते हैं तो पैडल तो आपका में उसमें फिट है लेकिन घूम भी रहा है, उस पर पैडल घूम रहा है ना। पैडल तो उसके साथ साथ नहीं घूम जाता है, पैडल तो स्थिर रहता है, लेकिन पैडल आपका मूवमेंट करते रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन पैडल हम आपका ऐसे है, लेकिन जो पूरा जो चेन है उसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो भी क्या है आपका? ड्राइविंग फिट में आ जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं, तो आपको पता है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू टॉलरेंस, है ना। लास्ट में मैं कुछ सवालें करूंगा, टाइम लगे हो गया है। बाधा असंग में शाफ्ट का व्यास का छिद्र से होता है तो बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि शाफ्ट बाधा फीट यानी फोर्स फीट में छिद्र का व्यास जो होगा वो शाफ्ट के व्यास से क्या होगा? छोटा होगा, और शाफ्ट का व्यास जो होगा वो छिद्र के व्यास से बड़ा होगा, तब ना फोर्स लगाना पड़ेगा। बाधा फीट में किस प्रकार सबसे मजबूत है? क्योंकि इसमें फल फिट है, फोर्स फिट है, इस वजह से मजबूत है। जबरदस्ती किसी को ठोकेंगे तो जल्दी निकलेगा जी? तो जल्दी नहीं निकलेगा तो मजबूत रहेगा ना।
चलिए आगे बढ़े। बाधा फिट के बड़ी होती है तो हो गया। अगला है कि यदि किसी कंपोनेंट का साइज जो है वो आपका 28 दिया हुआ है और इसमें प्लस में 0.05 दिया हुआ है और माइनस में भी 0.05 दिया हुआ है, दोबारा प्रशिक्षित हो तो उच्च सीमा क्या है? इसमें देखिए सिर्फ उच्च सीमा की बात कर रहा है, निम्न सीमा की नहीं। तो उच्च सीमा इसमें देखेंगे सी प्लस में लगा कौन हो दिया गया है हुआ सर। है ना? तो अब ये 28.05 होगा सर। 28.05 होगा। उच्च सीमा होगी तो हाँ 28.05, ये 25 लिखा गया, मिस टाइपिंग हो गया है। तो 28 पॉइंट। इसलिए इनमें से कोई नहीं मार देते। ओ चलिए थोड़ा परेशानी है इसमें, थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, लेकिन इसका आंसर आप समझ रहे हैं ना क्या होगा? तो ये जी चीज़ हो सर जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बात करेंगे। यदि किसी कंपोनेंट का साइज जो है वो 35 ± 0.2 है तो इस संबंध में सही कथन क्या है? तो उच्चतम सीमा जो है वो प्लस 0.02 है और न्यूनतम सीमा भी अगर पूछता आपका तो वो भी क्या है? 0.0 माइनस होगा। माइनस में माइनस 0.02 है अगर ऑप्शन में रहता तो, या जी फिर सर। दे रहता तीसरा ऑप्शन में रहता कि दोनों है तो दोनों हो जाता आपका, उच्चतम सीमा है और न्यूनतम सीमा भी है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में दिया हुआ है। इस प्रकार से आप किन्हीं को अगर किसी पार्टिकुलर सवाल में कोई परेशानी है तो बताइए फटाक से, बताइए, नहीं तो फिर हम एक दो सवाल आपसे पूछेंगे, किन्हीं से तो जरूर पूछेंगे, एक दो लोग से। ड्राइविंग फिट जो है सर। हाँ जी हेलो। बोलिए। ड्राइविंग फिट वाला थोड़ा बता रहे हैं ड्राइविंग फीट। देखिए ड्राइविंग फीट होता है, एक होता है रिंगिंग फीट, है ना? दोनों देखा जाए तो एक तरह से सेम टाइप के लगते हैं, रिंगिंग होता है और फिर वो होता है। तो रिंगिंग फीट में आपका क्या आ जाएगा? जैसे आपका साइकिल पे जो टायर आप चढ़ाते हैं ना, साइकिल पे टायर है ना, साइकिल के रिम पे, साइकिल के रिम पे पंचर बनाने के बाद आपने देखा होगा टायर चढ़ाते हुए, है ना? तो वो आपका रिंगिंग फिट हो जाता है। ड्राइविंग फिट क्या होता है? ड्राइविंग फिट जैसे आपका नट और बोल्ट, बोल्ट पर जो आप नट कसते हैं ना, उस हमारा हो जाता है ड्राइविंग जी फिट, सर। है ना? या फिर मान लीजिए कि स्क्रू ड्राइवर को किसी होल में कस रहे हैं किसी स्क्रू ड्राइवर के सहारे से, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? रनिंग फिट हो जाएगा, है ना? सॉरी ड्राइविंग फिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपका वो, तो ड्राइविंग फिट, रिंगिंग फिट, रनिंग फिट, ये सारा चीज जो है वो एक ही तरह से है, लेकिन मतलब तीनों का अलग है। इसमें किसी को कोई परेशानी और किन्हीं को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए किसी सवाल में, नहीं तो हम जा रहे हैं आपसे पूछने। इससे अच्छा है कि हम पूछे उससे पहले तुम पूछ लो। ऊपरे कीजिए तो सर, पहला क्वेश्चन हमारे साथ को। इसको कहते हैं खौफ। हाँ बोलो बोलो कौशिक, एगो कौन सा करने तो सवाल, था सर, भुला गए। किससे रिलेटेड सवाल था ये बताइए। एक 1.6 आंसर आया था ना। 1.6 आंसर, हाँ बिल्कुल। तो वो सवाल हाँ समझ में वही। नहीं ये आया, हम उसको टॉलरेंस ऐसे ही वाला बता था। देते हैं, सवाल मिले चाहे नहीं, ये आ गया सवाल। टॉलरेंस वाला था। हाँ ये ये आ बिल्कुल, गया। ये इसमें अधिकतम सीमा यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस पूछ रहा था। तो डिफरेंस पूछ रहा था तो अपर लिमिट आपको किसको बोलते हैं? 50 में यहाँ प्लस माइनस में 0.08 दिया हुआ है, तो 50 में क्या करेंगे? 0.08 को जोड़ेंगे भी और 50 में घटाएंगे भी। जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको में से घटाने के बाद जो वैल्यू आया है उसको माइनस कर देंगे, और जो हमारा वैल्यू जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिमिट बोल सकते हैं कि इतना लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट बराबर लिमिट होता है, या फिर उसको टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। 1.6 तो घटा के 1.6 आ आंसर जाता आ है सर, जाएगा, सही है। है ना? ठीक है सर। ये चीज है। अब हमको बताएंगे आप कौशिक, अब तुम ही बताओ, क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट और इंटरफेरेंस फीट, तीनों का चाहे तुम एग्जांपल दे के बता दो या फिर तुम डिफिनेशन दे के बता दो, या फिर कुछ समझा के बता दो, जैसे तुमको बताने का मन है हमको बताओ, हमको बस समझ में आ जाना चाहिए। क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस सर। हाँ लॉजिकल देना, इंटरफेरेंस फिट में लॉजिक हो जिसमें, हाँ बिल्कुल। जिसमें आपको जैसे हमने बताया है साफ्ट बड़ा होता है कि डाया बड़ा होता है, होल्ड बड़ा होता है, उस प्रकार से बताइए। इंटरफेरेंस फिट में होता है शाफ्ट बड़ा होता है। इंटरफेरेंस में, अच्छा ठीक है, आगे बताइए। और किससे बड़ा होता है साफ्ट, किससे बड़ा? दोनों चीजें रिलेट करके बताइए ना। ऐसे आप किसी को मान लो तुम टीचर हो, तुम स्टूडेंट को बोल दोगे कि साफ्ट बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो ये चीज रिलेट करके हमको बताइए, रिलेट करके।
एक दूसरे से। इंटरफेरेंस फीट में शाफ्ट होल के डायमीटर से बड़ा होता है। बिल्कुल, शाफ्ट का शाफ्ट का डायमीटर। डायमीटर होल के डायमीटर से बड़ा होता है। चलिए और बताइए। और क्लियरेंस फीट में होल का डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर से बड़ा होता है। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। ट्रांजिशन बताइए। एक और कौन है सर? ट्रांजिशन फीट। ट्रांजिशन ये ना पता है सर। ट्रांजिशन नहीं पता है, कौन बताएंगे ट्रांजिशन? पहले से टूनू अनम्यूट कर रहा है। चलो टूनू बताओ ट्रांजिशन क्या होता है। अभी 2 सवाल किए हम लोग ट्रांजिशन से लेके एमसीक्यू वाला, है ना। उसमें दिया हुआ था कि ट्रांजिशन फिट किसको बोलते हैं। ट्रांजिशन फिर उसको ना कहते हैं जिसको मैंने होल का साइज और सॉफ्ट साइड दोनों सेम टू सेम रहता है, जिसको सेम नहीं आता है। बेल के द्वारा फिट किया जाता है। ये तो फोर्स फीट तुम फोर्स फीट बता वो आपका रहा है। इंटरफेरेंस में आ गया। क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फीट के जो बीच में रहता है ना, उसको कहते हैं ट्रांजिशन फीट। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने सबसे लास्ट के जो सेकंड थर्ड सवाल थे उसमें हम लोग ने ये सवाल किया था अभी ऑब्जेक्टिव में कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास फीट है, वो क्लियरेंस भी नहीं है और इंटरफेरेंस भी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको ट्रांजिशन फीट बोलेंगे, है कि नहीं। ट्रांजिशन जो दोनों में नहीं है, हमने आपको कितना अच्छा एग्जांपल देके बताया था, 3 एग्जांपल, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो मेल आपका क्या हो गया और फीमेल क्या हो गया, फिर ट्रांसजेंडर का, सीधे तीनों के एक दूसरे में जो मेल फीमेल दोनों नहीं है वो ट्रांजिशन है, सीधा सीधा। तो इस तरह से रिलेट करके आपको बताना था। चलिए फिर भी बहुत बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट में है, दिमाग में है, इसको ध्यान में रखना है और आगे पढ़ाई करते रहना है। चलिए कल कुछ और नए सवाल लेके आएंगे। कल संडे है ना, कल संडे है, परसों मंडे को, और तब तक पढ़ाई करते रहो। हाँ, सेशनल कॉपी में हर किसी का देखूंगा, और तुम चाहे सेशनल कॉपी में तुम चाहे क्या लिख रहे हो, जैसे ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, सब्जेक्टिव लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ लिखा होना मिलना चाहिए, और पढ़ाई वाला जो पढ़ा रहा है वही सेक्शनल चीज लिखा कॉपी होना वहीं चाहिए। तक लिखा है जहाँ तक ऑफलाइन क्लास चला है, वहीं तक लिखा है सर। नहीं ऑफलाइन तो ऑनलाइन क्लास में क्या कर रहे हैं, हम मक्खी मार रहे हैं? ऑनलाइन क्लास वाला काहे नहीं लिखेगा? ऑनलाइन क्लास में कॉपियाँ सब गया रखना है सर, गए हैं जना से। तुम फार्म खाली भरे फार्म गए भरे हैं आया, जना, तुम फार्म भरने गए आया, उसको बाद छोड़ 50 दे। बार तुम गए आया है, तुम गए नहीं आया है, और कॉपी नहीं है तो तुम दूसरा कॉपी लिख लो, हम तुम्हारा 2-2 सेशनल कॉपी चेक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको लिखना मिलना चाहिए। हम आज अलग कॉपी सर में तो ये लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव जो आप बता रहे हैं, ये भी उतारना है। देखो हमारे कहने का मतलब क्या है, तुमको जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं, है ना, जो हम पढ़ाए हैं उसको लिखो, तुम किताब से लिखो चाहे जहां से लिखो, तुमको लिखना है। इसके बाद जो भी चैप्टर तुम लिख रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, और उसका आंसर भी लिखना है ना, उसका कौन आंसर होगा, है ना, ये चीज लिखना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए तो सिर्फ यस चैप्टर से, सर। हर चैप्टर 25 दिन से हो गया। 5 सवाल 10 सवाल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा कि आपको खुद ही ध्यान में रहेगा, और आपका कॉपी हम नहीं रख लेंगे, वो आपको रिटर्न करेंगे, आपके फ्यूचर में काम आएगा, आपके छोटे भाई को काम आएगा। अगर मान लीजिए कोई भविष्य में ITI करता है तो उसको आप दे देंगे कॉपी, तो उसको फायदा मिलेगा। तो ये तो चीज आप है। रहिएगा ना सर, कॉपिया कुछ रखा रहेगा, जब वहाँ ग्रांते वाला लिखा के बैठा रहेगा चलिए, ना, और एक चीज, कॉपिया एक कुछ करेगा एक बात और है, सुजान ITI में सीट लिमिटेड होता है, आपको पता है, एडमिशन के लिए एडमिशन चालू है। जिनको भी आपको एडमिशन का, हाँ एक चीज और ध्यान देंगे, एडमिशन के लिए वही बच्चों को आप सजेस्ट करेंगे जो आपको लगता है कि ये लड़का 80% से एबव अटेंडेंस दे सकता है, समझ रहे हैं, उसी को। ये नहीं कि किसी को भी कर दिए, बाद में चला कि कॉलेजे नहीं आ रहा है ना, तो उसमें भी उसका भी नुकसान है, तो उसको बहुत ज्यादा फाइन देना पड़ जाएगा, तो वो करना पड़ेगा। क्लास करेगा तो उसको हर तरह से फायदा मिलेगा, फीस जितना देगा ना उसका सीधे डबल फायदा मिलेगा अगर क्लास करेगा तो। आपको भी पता है कि क्लास करने से क्या फायदा है। तो जो क्लास करने लायक बच्चा हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, उसको आप यहाँ पे एडमिशन करवा दीजिए, है ना, उसके भलाई के लिए। और जो नहीं पढ़ने वाला हो उसको एकदम कहने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए कि ना, तो फिर तू ना एडमिशन ले ना ले, तोरा ला ना हो सुजान ITI। और शौक है सर, तुम्हारी गीत कैसे? अब शौक से लेगा तो पढ़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्लासेस करनी का पड़ेगी। फाइन भर के ले ले भाई। हमरा जैसे से एक मेरा दो को में वो पूछ रहा था आशीष सर। था ना। हाँ तो पूछ रहा था ना, तो उसको भेजिए आप एडमिशन के लिए, लेकिन उसको एक चीज बता दीजिएगा कि 80% कह आपको दिए अटेंडेंस कि देना पड़ेगा। हम कह दिए कि बड़ी फाइन लेते हैं।
फाइन लेते हैं का, झूठ मूठ का फाइन लेते हैं। फाइन कहाँ लेते हैं? गलत फाइन 1 रुपया नहीं लेता है सुजान ITI। तौसीफ गलत भरा फाइन है नहीं। बहुत अगर यार। तुम्हारे लिए अगर टीचर रखा हुआ है सुजान ITI और अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फाइन तो लेगा ही। टीचर टाइम वेस्ट थोड़े ना करेगा अपना। जी सर। तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी गलती है ना। तुम क्लासेस नहीं आ रहे हो तो तुम्हारी गलती है। तो ये चीज है। तो आप किसी को भी सजेस्ट कीजिए, बोलिए कि अगर पढ़ना है, क्लासेस करनी है, 80% अटेंडेंस देना है ना, नॉलेज लेना है, टेक्निकल बनना है, स्किल पाना है, तो सुजान ITI में जाइए। और अगर सिर्फ आपको डिग्री पाना है तो बहुत सारे कॉलेज है, फिर सुजान ITI आपके लिए नहीं है, फिर आप कहीं और जाइए। लेकिन अगर ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि पर्सनली मैं इसलिए कह रहा हूँ सबको, क्योंकि आपको पता है कि सुजान ITI बेहतर है सभी ITI से। खास करके गया में तो ऐसा कोई ITI नहीं है जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को। आपके मन में शिकवा गिलाया चाहे जो भी हो, है ना, चाहे जिस प्रकार का भी हो, लेकिन भाई जो आपको क्वालिटी देता है ना, उसके यहाँ रूल्स होते हैं, उसके यहाँ नियम होते हैं। और अगर क्वालिटी आपको दे रहा है, आपके लिए रूल्स और नियम लागू नहीं लगाएगा तो उस क्वालिटी का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। वो ऐसे ही बह जाएगा, बस नियम बना रह जाएगा। जैसे सरकार का नियम है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना है ना, लेकिन उस नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि बाजार में जाके देख लो कितना भीड़ है, कितना रस है, कितनी दुकानें खुली हुई हैं। तो ये चीजें हैं। तो उतने उसको में तो निकाल फाइन भी तो लगा रहा लागू सर। उस नियम को कड़े से लागू करवाने के लिए लोगों को कहीं बच्चों को से फाइन लेना पड़ता है, बच्चों को चाहे आपको टाइम पे बुलाना पड़ता है, टाइम से पहले नहीं छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से बच्चों को लगता है कि सर उसको तो एकदम हमारी बातें ना सुनी थी। और एक उसे अगर मान लीजिए आपके साथ सच में परेशानी है किसी बात के लिए, तो आपको परेशानी को देखकर अगर आपके साथ कुछ रहम किया जाए तो होता क्या है कि आपके साथ तो रियल में परेशानी था, आपके साथ तो रहम कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ जिनके साथ परेशानी नहीं भी रहेगा ना, वही क्या करते ओकर कैसे कर देला सर, ओकर काहे कर देला, हमर काहे ना करवा। तो ये चीज होता है। तो इस वजह से किसी के साथ कोई रैयत नहीं है, सबको 80%। अल्ताफ का प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम है? अल्ताफ फोन किया था अभी। अल्ताफ का प्रॉब्लम है, हमसे बात हुआ था उसको, हमने उसको कुछ टिप्स दिए हैं, बताए हैं उसको क्या करना है। अभी डायरेक्टर सर नहीं आ रहे हैं, बात हो जाएगी, अब देखेंगे उसका क्या करना है। चलिए मिलेंगे कल, नेक्स्ट डे मंडे को। पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? ठीक है, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। बाय सर।